हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज सेमाव हियर। अगर आप क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12th पास कर चुके हो और आप चाहते हो कि इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो यूजी के लिए, तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। मैं आपको बता दूं, सीयूईटी पहली बार 2022 में कंडक्ट करा गया, फिर उसके बाद 2023 में, फिर 2024 में। इस बार ये इसका चौथा टाइम है। 2025 में सीयूईटी यूजी के लिए एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। बट सवाल ये है कि इस बार ये एग्ज़ाम कितना टफ होने वाला है। तो इस सवाल का हल हम निकालेंगे कुछ डेटा के बेस पर। आगे हम देखने वाले हैं कुछ डेटा, उससे हम एनालिसिस करेंगे कि इस बार हमारा ये एग्ज़ाम कितना टफ हो सकता है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, जहां पे हम छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन को भी और जहां तक वीडियोस के लिंक वगैरह को हम शेयर करते हैं, ताकि आपको इनिशियली या फिर बहुत जल्दी से आपको ये नोटिफिकेशन मिले और आप जा करके इस इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके आप फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं एडोग्रैब ऑफिशियल का ये चैनल। सबसे पहले हम देखेंगे सीयूईटी 2022 का ये डेटा। यहाँ पे देख रहे हैं जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन किया वो है ऑलमोस्ट 15 लाख, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट देखेंगे तो 14,90,293 कैंडिडेट्स ने क्या किया, रजिस्टर्ड किया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए, तो वो ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे अपीयर दिख रहा है यहाँ पर, जो कि 9,68,201 स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे 15 लाख बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया और लगभग 10 लाख बच्चे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एग्जाम देने के लिए आए। तो इसका मतलब 5 लाख बच्चे एग्जाम देने के लिए नहीं आए, जो कि पहला साल था। ये सीयूईटी के लिए भी, अपने आप के लिए भी उसका एक एक्सपेरिमेंट था, प्रैक्टिकल था, जो ये देखने को मिल रहा है हमारा। और उस टाइम पे जो पहली बार जो था वो आपका 90 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था सीयूईटी यूजी 2022 के लिए। और ये सारे एग्जाम्स को लगभग 269 सिटीज़ में कंडक्ट किया गया, जिसमें से 10 सिटीज़ जो था वो आपका आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडिया से बाहर था। अगला हमारा डेटा सामने है 2023 का, यही सीयूईटी, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमें 15 लाख देखने को मिल रहे हैं, जो कि 14,99,790 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। और अपीयरेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 11,16,000 यानी कि 11 लाख से कुछ ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चा आपका, जो कि 10 लाख से भी कम कह सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं हम बच्चे क्या हुए थे, अपीयर हुए थे। बट इस बार जो है 1 लाख ज़्यादा बच्चा अपीयर हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म जितना रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर हुआ था यहाँ पे भी उतना ही है, बट बच्चा यहाँ पे 1 लाख इंक्रीज़ किया। लेकिन यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, तो जो कि लास्ट ईयर 90 था वो इस बार इंक्रीज़ करके 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल रही है, जिन्होंने 2023 के यूजी के लिए पार्टिसिपेट किया था। और ये सारे एग्ज़ाम जो था वो 295 सिटीज़ में ऑलमोस्ट कंडक्ट किया गया, जिसमें से 23 आपका आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया से बाहर देखने को मिल रहा था। तो ये दूसरा डेटा है जो हम ध्यान में रखेंगे 2023 का। अब हम लास्ट ईयर जो 2024 में हुआ उसका डेटा देख रहे हैं यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन लगभग देखोगे आप 13,47,820 यानी कि 13.5 लाख कहेंगे यहाँ पर, ये रजिस्ट्रेशन है। अच्छी बात ये है कि ये थोड़ा सा आपका 1 लाख ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख बच्चे कम रजिस्ट्रेशन किए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा कितना एग्जाम हॉल में अपीयर हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 11 लाख प्लस बच्चे ने क्या हुआ, एग्जाम में अपीयर किया है, जो कि लास्ट ईयर भी लगभग 11 लाख बच्चे ही अपीयर हुए थे, इस बार भी उतने ही अपीयर हुए हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कम हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे कितना एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन कितने के बीच हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी नंबर ऑफ ये जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 200 प्लस ही रखा गया है 2024 में। और ये एग्ज़ाम 380 सिटीज़ में कंडक्ट किया, जिसमें से 26 सिटीज़ आपका इंडिया से बाहर था। अब ये 3 साल का डेटा देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 में जो आपका सीयूईटी यूजी के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कितना है और अपीयर कितना हो सकता है एक्चुअली में। तो आप यूँ मान के चलें, जो अंदाज़ा है लास्ट ईयर से और ये पिछला 3 साल का डेटा को देखते हुए, तो आप मानो कि 15 लाख रजिस्ट्रेशन तो होना तय है, मिनिमम से मिनिमम 15 लाख रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली होगा। एंड अपीयरेंस की बात जो है वो आपका लास्ट ईयर 11 लाख प्लस रह गया है, तो इस बार भी आपको 12 लाख प्लस आपका अपीयरेंस देखने को मिलेगा हर हाल में, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स भी बढ़ेंगे। और बहुतों को पता नहीं है, तो बहुत बच्चे को पता हो रहा है, तो उन्होंने भी ये
इन नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे डेफिनेटली वो ख्वाब ड्रीम तो करते हैं भाई अपने आप में। तो इस बार लगभग जो है आपको 15 लाख रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। अपीयरेंस भी लगभग 12 से 13 लाख के बीच में होना तय है। अब यहाँ पे इन सारे डेटास को देखते हुए आपने ये तय करनी है कि आपका कंपटीशन जो होगा वो 12-13 लाख के बीच में होना है और इन सारे बच्चों के बीच में सारे कैंडिडेट्स के बीच में आपको कंपटीशन करते हुए एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर वहाँ पे अपनी जगह बनानी है। तो आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या होगी ये आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप एक अंदाज़ा लगा लो एक बच्चों के बीच में कितना कंपटीशन होगा, कितने बच्चे अपीयर होंगे, तो ये बताना आपका हमारा एक मेन मकसद था। तो इस वीडियो में तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो अगर CUET को लेकर के वाकई में अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि CUET से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। एंड उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा जहाँ तक एजुकेशनल के लिए या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के जो हमारा वीडियोज़ होगा वो भी हम लेकर के आने के लिए सोच रहे हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कुछ पर्टिकुलर को लेकर के आप अगर चाहते हो वीडियोज़ बनाऊँ या फिर सब्जेक्ट को लेकर के मैं इधर पोस्ट करूँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। एंड स्पेशली टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया वहाँ पे जो छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसके लिए मैं वीडियो ना बनाऊं और वहीं पे डायरेक्ट शेयर कर दूं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है ताकि आपको जो छोटे से छोटे जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक राइट टाइम पे आपको पहुंच सके और आप अपने प्रिपरेशन को एक ढंग तरीके अच्छे तरीके से आप रन कर सको। तो बस यही था ये मकसद ये वीडियो बनाने का। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। एंड बहुत जल्द फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहें। बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू सो मच।